ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा गुरु जी, श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सफर में। हाँ। ओके। तो कल हमने चर्चा की थी गुरु इस शब्द के ऊपर कि गु शब्द का अर्थ है अज्ञान या अंधकार। गुरु शब्द का अर्थ है इसे मिटाने वाला। इसलिए गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अज्ञान के अंधकार का विनाश करते हैं। तो ये हमने कल चर्चा की थी और स्कंद पुराण में इसका व्याख्या बताया है। गु शब्दस्य त्व अंधकारस्य, रु शब्दस्य तन निवारक, अंधकार निरोधितात्वात् गुरु इति अभिधीयते। तो जितने भी व्याख्या हम देख रहे हैं ये सब पुराणों में शास्त्र में लिखी हुई है। अभी गुरु ये तीन प्रकार के होते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। एक उत्तम अधिकारी ही महाभागवत अर्थात वास्तविक गुरु होता है। उत्तम अधिकारी गुरु को पूर्ण सत्य की तीनों अवधारणों का ज्ञान होता है। ये तीन परम सत्य के जो प्रकार हैं हम सबको पता है। परम सत्य को तीन प्रकार से लोग देखते हैं। एक प्रकाश के रूप में ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा के रूप में, जो अधिकांश लोग परमात्मा के रूप में ही देखते हैं जो ज्ञान योगी होते हैं। अगर आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं या गायत्री परिवार का अभ्यास किए हैं तो वहाँ के लोग भगवान को परमात्मा के रूप में ही पूजा करते हैं। लेकिन इससे भी श्रेष्ठ भगवान की उपासना है कि जो वृंदावन के श्याम सुंदर कृष्ण है उनको साकार रूप में भजन करना। तो इस तरीके से जो उत्तम अधिकारी गुरु होता है उसको ये तीनों का ज्ञान होता है तो उत्तम अधिकारी गुरु भगवान में ब्रह्म और परमात्मा का दर्शन करता है। कनिष्ठ अधिकारी गुरु पूर्ण सत्य को निराकार ब्रह्म में, मतलब वो सोचता है कि कृष्ण ये ब्रह्म ज्योति की तरह है ये कनिष्ठ अधिकारी गुरु है। और मध्यम अधिकारी गुरु है वह सोचता है कि कृष्ण कौन है, तो कृष्ण परमात्मा है बस। तो इस तरीके से जो उत्तम अधिकारी गुरु होता है वह भगवान को तीनों परम सत्य के तीनों प्रकारों में देखता है। ठीक है। तो इस संबंध में
भक्ति सिद्धांत जी का एक वार्तालाप है कि वो कहते हैं कि अ, उनके पास एक राजन बाबू आए रहे थे। वो कहते हैं कि क्या मध्यम अधिकारी दीक्षा प्रदान कर सकता है, जिसको ये ज्ञान है कि वो परमात्मा है कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वह दीक्षा के केवल प्राथमिक कर्तव्य को ही निभा सकता है। वास्तविक प्रामाणिक दीक्षा है वह उत्तम अधिकारी वैष्णव ही होता है। और अभी दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, ये थोड़ा सा आपको अभी मैं डिटेल नॉलेज है। तो दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक है रागात्मिका और दूसरा है रागानु। जो रागात्मिका रहते हैं वह श्रीमती राधा रानी और उनके प्रत्यक्ष विस्तारों की सेवा करते हैं। और जो अपने स्मरण में इन रागात्मिकाओं की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं और इनका आश्रय लेते ही वह रागानुग होते हैं, वे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जो रागात्मिका भक्त होते हैं वह जो वृंदावन के परिकर होते हैं, यशोदा मैया या नंद महाराज या कृष्ण के मित्र हैं, तो इन लोगों की डायरेक्ट वो इन लोगों को देखकर वह उनके जैसा ही अनुसरण करना चाहते हैं। लेकिन जो रागानुगा भक्त है वह साधना भक्ति का फॉलो करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरुरेव पराम गति, गुरुरेव परा विद्या, गुरुरेव परायणम, गुरुरेव पराकाष्ठा, गुरुरेव परम धन। गुरु ही परम ब्रह्म परमात्मा है, गुरु ही परम श्रेष्ठ गति है, गुरु ही परम विद्या है, गुरु ही परायण है, उत्तम आश्रय है, गुरु ही सर्वश्रेष्ठ धन है। जो श्रेष्ठ उपदेश करता है वही गुरु से गुरुत्तर अर्थात श्रेष्ठतम गुरु है, ऐसा जानना चाहिए। उपनिषद में यह कहा गया है। उसके बाद कहा गया है कि स्कंद पुराण में शिव जी है, ब्रह्मा से इस श्लोक पर व्याख्या करते हुए कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इसका अर्थ है, वो कहते हैं कि इसका तात्पर्य ये नहीं है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है, अपितु इसका तात्पर्य यह है कि गुरु को विष्णु, शिव तथा ब्रह्मा के समान आदर देना चाहिए। तो कई लोग हैं इसका गलत अर्थ निकालते हैं, वो सोचते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, ये गलत है। इसका डेफिनेशन ये है कि गुरु को ब्रह्मा जी के समान, शिव जी के समान और विष्णु के समान ही आदर देना चाहिए, क्योंकि वे हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने का सामर्थ्य रखते हैं और भगवान की प्राप्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से गुरु विष्णु की तरह आदरणीय होता है और जब भी गुरु का दर्शन हो तो हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर हम प्रणाम नहीं करते हैं तो ये अपराध होता है। तो गुरु का सम्मान कृष्ण के सम्मान के जैसा ही करना चाहिए। यद्यपि मेरे गुरु भगवान श्री कृष्ण के दास है, तथापि मेरे लिए श्री कृष्ण के प्रकाश है, अर्थात उन्हीं के समान पूजनीय है। श्री गुरु श्री कृष्ण के सेवक का अवतार है, अतः वे राधा कृष्ण की सेवा में अत्यंत निपुण है।
उसके बाद कहा जाता है कि गुरु भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी भक्त होते हैं। एक उत्तम अधिकारी गुरु श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त कर चुके होते हैं और इसलिए शास्त्रों में साधु द्वारा एक शिष्य के लिए गुरु को साक्षात श्री कृष्ण के समान पूजनीय बताया गया है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव यत एव सद्भि। उसके बाद कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप जाने और किसी भी प्रकार से उनका अनादर नहीं करे। उन्हें सामान्य पुरुष समझते हुए उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं रखे, क्योंकि वह समस्त देवताओं के प्रतिनिधि है। तो इतनी गुरु की व्याख्या बताई गई है शास्त्रों में। और जो भगवत धाम से आए हैं वही भगवत धाम का संदेश हमें दे सकते हैं और कोई नहीं। प्रेम भक्ति के सूत्र की डोर गोलोक में श्री कृष्ण के चरणों से जुड़ी है और उसका दूसरा छोर गुरु भगवत धाम से लेकर आते हैं। तो एक छोर होता है रस्सी का जो गोलोक वृंदावन में कनेक्टेड है और दूसरा छोर है वह गुरु भगवत धाम से लेकर आते हैं। बद्ध जीव भौतिक जगत के कुएं में फंसा है और गुरु उस कुएं के बाहर खड़े होकर एक रस्सी शिष्य की तरफ फेंकते हैं और शिष्य को उस रस्सी को जोर से पकड़ने को कहते हैं और फिर रस्सी को ऊपर की ओर खींचकर गुरु शिष्य को भौतिक जगत के कुएं से बाहर निकालते हैं। एक शिष्य को भौतिक जगत से निकालने के लिए गुरु को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता है क्योंकि शिष्य है वो मानता ही नहीं है, अपने मन के अनुसार चलता रहता है। तब एक शिष्य मुक्त होता है, इससे गुरु को प्रसन्नता होती है और यह एक बड़ी चुनौती होती है। इसके साथ ही शिष्य को भी उस रस्सी को पकड़ना होता है, पकड़ कर रखना होता है और गुरु के निर्देशों का यथारूप पालन करना होगा, तभी गुरु आपको निकाल सकते। तो देखिए, एक तो चीज है कि गुरु है वह रस्सी तो फेंकता है लेकिन वो पकड़ने का कार्य भी शिष्य का होता है। तो पूरा दायित्व नहीं होता है गुरु का। तो कोई बहुत ही निष्ठावान हो तो ही उसकी गुरु सहायता करते हैं, अन्यथा यदि शिष्य आज्ञा का पालन न करे, आलस्य करे, अपराध करे, तो गुरु शिष्य की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसलिए भले ही किसी का दीक्षा हो गया है लेकिन वो दीक्षा लेने के पश्चात या शिक्षा लेने के पश्चात भी अगर आज्ञा का पालन नहीं करता है तो गुरु शिष्य की सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसलिए दीक्षा का मूल प्रयोजन शिक्षा और आज्ञा पालन से ही होता है। यदि गुरु इतना प्रयत्न करते हैं और तब भी शिष्य आज्ञा पालन नहीं करता तो उसका पुनः पतन हो जाता है, तो गुरु को दुख लगता है। तो इस तरीके से तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। तो कई चीजों के बारे में आज हमने चर्चा की। तो कल हम देखेंगे कि गुरु के क्या कर्तव्य होते हैं और किस तरीके से ये गुरु का तत्व हम समझ सकते हैं, जिससे हम जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं कि कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शकति आछे। हे गुरुदेव, कृष्ण आपके हैं, आप में जिसे चाहे, आप जिसे चाहे जिसे कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। आमी तो कंगाल, मैं तो भिखारी हूँ। कृष्ण कृष्ण बोली, मैं केवल कृष्ण कृष्ण बोल रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ और आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ।
ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। तो इस तरीके से शास्त्र में पूरा निर्भरता है, ये गुरु शिष्य परंपरा ही दिखाई जाती बताई गई है। इसके लिए जब तक हम इस तत्व को नहीं समझेंगे तो हम प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन है हमें भक्ति में आने के पश्चात भी गलत आज्ञा पालन में नहीं लगाता है, तो इसलिए हमको विलंब लगता है भगवत धाम जाने के लिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो अभी हम जपा करते हैं, तो जपा से ही सब होगा। जितना हम जपा अच्छे से करेंगे, कृष्ण से प्रार्थना करेंगे, कृष्ण मुझे सही ज्ञान प्रदान कीजिए ताकि मैं इस चीज को समझ सकूं, पालन कर सकूं अपने जीवन में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्णा राम हरे राम। नाम हरे कृष्णा